भाई साथ में हम तमाम दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा, आप लोगों की जो प्यार हैं इसके लिए हम सभी कमेंटेटर बंधु आपका आभार प्रकट करते हैं, साथ में बहुत बहुत बधाई अर्पित करते हैं। शंकर जी। धन्यवाद सुनील जी। और आज इस मैच के दौरान बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं आज की इस टूर्नामेंट की जो लोकप्रियता है। काफ़ी निश्चित रूप में मैं कहूँगा कि 3-4 राज्यों के दर्शक हमारे बीच आज उपस्थित होने वाले हैं और इस क्रम में एक बड़ा मैच हमें देखने का मौका मिलेगा। मैदान के बीचों बीच दो बेहतरीन टीमों का आगाज हुआ है। दो बेहतरीन टीम अपने अपने दामन थामने के लिए मैदान के बीचों बीच जा चुके हैं। दोनों ही टीमों की बात करें, प्रेम स्पोर्टिंग हाड़ोडी वर्सेस त्रिमूर्ति संघ गुटियोली। त्रिमूर्ति संघ गुटियोली की बात करें, सफेद, हरा और नीला, यह है त्रिमूर्ति संघ गुटियोली। और उनके प्रतिद्वंदी टीम की बात करें, प्रेम स्पोर्टिंग हाड़ोडी, तो ये नीला, नेवी ब्लू और रेड बॉर्डर पर। एक बेहतरीन मैच है सुनील जी। और मैं पहले ही आपसे कहूं कि माइक्रोफोन के माध्यम से आज बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, कला कौशल से हम लोग आज इस मैदान के बीच बीच हर वो चीज हमें देखने का मौका मिलेगा जो आज उम्मीद लेकर इस मैदान के चारों ओर दर्शक भी आए हैं और हम लोग भी आज उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल, और निश्चित रूप से दर्शक का इससे पहले एक बेहतरीन मैच देखा जहां एडीबी ग्रुप और लाल सागर यानी कि स्माइल क्लब के बीच मैच हुई, जहां एडीबी ग्रुप ने काफ़ी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए 3-0 के अंतर से पहला मैच अपने नाम किया और द्वितीय चक्र के लिए अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। अब हम लोगों के बीच में द्वितीय मैच हमारे इस फुटबॉल रूपी प्रांगण पर तैयार हैं। आप देख रहे हैं मैदान की पूर्वी छोर पर आकाश जी। हाँ, निश्चित रूप में आज अगर मैदान का जिक्र करें तो आज जीआरडी के कॉम्प्लेक्स में बैठे मुझे ऐसा अनुभूति हो रहा है, क्योंकि अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के ग्राउंड काफी कम उपलब्ध होते हैं। मैं श्रेय देना चाहूंगा जितने भी हमारे वॉलंटियर हैं जो इस टूर्नामेंट को सफल आयोजन में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रहे, सबको साधुवाद कि उनकी निश्चित रूप में उनकी जो कोशिश है आज मैदान के अंदर हमें देखने का मौका मिल रहा है। ये पहला प्रयास हालांकि सफल नहीं हो पाए। जो भी दर्शक अभी भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, पुनः एक बार अवगत करा दे दोनों ही टीमों से, सफेद और नीला ये है त्रिमूर्ति संघ गुटियोली। प्रेम स्पोर्टिंग हाड़ोडी की बात करें तो आसमानी नीला और लाल। बिल्कुल, शुरुआती समय सुनील सोरेन जर्सी नंबर 11 में खेल रहे हैं प्रेम स्पोर्टिंग की तरफ से। और देखने वाली बात है सुनील सोरेन और देवेंद्र मुर्मू का ये स्ट्राइकर जोड़ी प्रतिद्वंदी दल की टीम को किस तरह से परेशान करती है। जिस टीम में घनश्याम मुर्मू जैसे एक बेहतरीन और ताकतवर डिफेंडर मौजूद है, जो कि बहुत आसान नहीं होता है उनको वेदना। संतोष जी। हाँ, निश्चित रूप में सुनील आज सभी खिलाड़ी किसी को आज कम करके नहीं आंकेंगे। और इस समय देखा जाए ठाकुर एक ऐसे खिलाड़ी जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना नाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, काफी बेहतरीन और फुटबॉल खेलते हैं मैदान के बीच बीच और एक लंबा समय उन्हें सौंपा गया है 20-40 मिनट का। बिल्कुल, और उससे बड़ी बात है शंकर जी, डिफेंडर घनश्याम मुर्मू फ्रंट लाइन में चले गए हैं, तो आप समझ सकते हैं इस पहला सेट पीस को हल्के में नहीं ले रहे हैं, वो यहीं से स्कोर तलाश कर रहे हैं। अब हालांकि घनश्याम के दाएं पैर में गेंद लगकर बाउंस होकर मैदान से बाहर चली गई, तो एक अमूमन ये कहा जा सकता है एक अच्छा खासा मौका गवाया गया है। शुरुआती समय है, दोनों दलों में स्टार खिलाड़ियों की भरमार आप एक दल में देख सकते हैं। विश्वनाथ मार्डी जैसे गोलकीपर, प्रधान हंसदा जैसे बेहतरीन डिफेंडर, राम हंसदा, सुनील सोरेन, संदीप माहली, देवेंद्र मुर्मू, रामचंद्र हेम्ब्रम, दीपक मुर्मू जैसे खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। वहीं पे प्रतिद्वंदी दल में अगर जाएंगे, चतुर खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं ठाकुर किस्कू, एक बेहतरीन डिफेंडर, घनश्याम मुर्मू, विकास नायक जैसे खिलाड़ी टीम में है, इस्तेमाल करते हैं कि अपने सभी खिलाड़ी को खिलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ड्रिबलिंग, बिल्कुल, हालांकि खिलाड़ी थोड़ा पीछे रह गया, गेंद चले गई ठाकुर किस्कू के पास। बिल्कुल, सुनील लोहार बहुत ही आला दर्जे का पास यहां पर देने की कोशिश की गई, सफल नहीं हो पाए। हालांकि
गति देने की कोशिश करते हुए, लेकिन अभी तक वो तालमेल हमें दिखाई नहीं पड़ा है जिसके लिए जानी जाती है त्रिमूर्ति संघ गुटियोली की टीम। सुनील जी आज थोड़ी सी धीमी, मैं कहूंगा कि मोमेंटम अभी तक वो देखने का मौका नहीं मिला जरूर है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाएंगे हम लोग उम्मीद करेंगे एक अच्छा फुटबॉल हमें देखने का मौका मिले। बिल्कुल फ्रंट लाइन में खेल रही विवेक, विकास नायक और फुलचांद, इन दोनों पे, इन तीनों पे निर्भर करती है कि किस तरह से आक्रमण करना चाह रहे हैं यहाँ पे प्रतिद्वंदी दल प्रेम स्पोर्टिंग के खिलाफ। अच्छा शॉट्स, लेकिन बेहतरीन पंच लगी राम हंसदा। हालांकि गेंद चली आई, डिफेंडर गेंद के बगल में बड़ा शॉट्स लेना चाहा, हालांकि गेंद शायद ओवर बाउंड्री होकर चली जाएगी मैदान से बाहर। बिल्कुल थ्रो इन मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल शंकर जी, मैच काफी धीमा प्रारंभ हुआ। दोनों दल जानते हैं हमें 40 मिनट खेलना है। अब पहला हाफ हम अपने प्रतिद्वंदी दल की कमियां ढूंढते हैं, मौका मिले तो स्कोर जरूर होगी, लेकिन द्वितीय हाफ में हम किसी को क्षमा करने के लिए देखेंगे नहीं। शायद इस तरह की रणनीति के साथ खेल रही है दोनों दल। अब देख सकते हैं बैक पिस्ट बिल्कुल खाली नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल, भले गोल हो ना हो, गोल खाए भी नहीं, उस जो एक स्ट्रेटजी है उस पर काम करते हुए दोनों ही टीमें। बिल्कुल आप देख सकते हैं त्रिमूर्ति संघ गुटियोली की टीम, गेंद बहुत फॉरवर्ड लाइन पर चली गई है या जा रही है, लेकिन अपने 3 खिलाड़ी अभी भी बैक पिस्ट पर रखे हुए हैं। मतलब उन्हें भी डाउट है हम अगर स्कोर करते हैं तो बहुत जल्द काउंटर होने की भी संभावना है। अभी तक शॉट ऑन टारगेट की बात करें तो रखने में नाकामयाब रहे हैं। शॉट ऑन लक्ष्य को भेदने में अभी तक दोनों टीम नाकामयाबी ही हाथ लगी है। फिलहाल देवेन अभी तक अच्छा तालमेल जरूर दिखाई पड़ता हुआ दोनों ही टीमों के ओर से, लेकिन जो रिजल्ट्स आने चाहिए, जो नतीजों की उम्मीद है वो नहीं ले पाए हैं। बिल्कुल यहाँ से थ्रो इन मिलेगी त्रिमूर्ति संघ गुटियोली को। देवेन के पास, अब देवेन और संदीप की तालमेल देखने वाली बात होगी, क्या आज अच्छी तरह से बन पाती है। बिल्कुल संदीप का पाबेन क्रॉस के बजाय बंटवारा उचित समझा, दूर वाली छोर पर खिलाड़ी मौजूद हैं, हालांकि एक्सेप्ट बढ़िया नहीं कहा जाएगा। और आप इस दरमियान फाउल करार दिया गया है। बिल्कुल एक अच्छा मौका हो सकता है, कुछ देर के लिए खेल रुकी हुई है, इसे सजाने का मौका मिलेगा। यहाँ से दूर वाली छोर से गेंद आई है, हेड लगी, ओह बेहतरीन दूर वाली छोर से जिस तरह से स्कोर यहाँ प्रेम स्पोर्टिंग ने किया। संदीप माली की लंबाई का फायदा और कलात्मक हेड बिल्कुल चुमती हुई गेंद एम्पल एरिया पर चले गई। शंकर सर आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, और 1-0 की बढ़त बनाने में फिलहाल कामयाबी अर्जित करते हुए प्रेम स्पोर्टिंग हाड़ोडी। बेहतरीन किक और किक का फायदा मिलता हुआ स्लाइडिंग हेडर लगी और गेंद सीधे 1-0 के परिवर्तन करने में सफल। हालांकि जिस खिलाड़ी के द्वारा टारगेट पर गेंद रखी गई उन्हें भी बहुत अंक मिलेगा। और यही होता है टीम का प्लान एंड टीम का गेम। अब निश्चित रूप से प्रतिद्वंदी दल त्रिमूर्ति संघ गुटियोली कुछ अलग करने की कोशिश करेगी और बेहतरीन करने की कोशिश करेगी। ठाकुर किसको मैदान के बीचों बीच बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ने के क्रम में अपने साथियों को गेंद थमाते हैं, जो कि विवेक नाम से जाने जाते हैं। राइट फॉरवर्ड के पास गेंद बहुत ही अच्छी जगह पर क्रॉस हो सकती है, बिल्कुल क्रॉस आ रही है, हालांकि बेहतरीन हेड शंकर जी। गेंद चली गई टच लाइन के बाहर, गति दिखाने का प्रयास करते हुए और इस तरह शायद फाउल करा दिया गया है शंकर जी।
थोड़ी सी इस समय दबाव की स्थिति बनते हुए दबाव बनाने में कामयाबी जरूर अर्जित कर रहे हैं प्रेम स्पोर्टिंग आलूडी की टीम की 1-0 से लीड कर रही है ये टीम। हालांकि एक मौका जरूर मिलेगा। विवेक सिंह और गुल्लू गए हैं किक लेने के लिए। सेट पीस पहले भी मिले थे लेकिन उसका लाभ लेने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। एक एक की समांतर स्थिति में लाने के लिए काफी जल्द उनको एक एक के बाद बराबरी की स्थिति पर लाना होगा। बिल्कुल फिजियो को बुलाया गया है, शायद हेल लेने के क्रम में थोड़ी सी टकराहट माने कंधे और गर्दन के बीच में लगी। और खिलाड़ियों से एक निवेदन है, रिक्वेस्ट ही करेंगे कि अनावश्यक दबाव रेफरी के ऊपर ना बनाएं, क्योंकि जो रेफरीज आपको अवेलेबल कराए गए हैं इस क्षेत्र के सबसे बेहतरीन है। मैं खिलाड़ियों से एक ही विनती करूंगा, बेहतर खेल रहे हैं, अनावश्यक दबाव आप रेफरी के ऊपर ना बनाएं, खेलें। अभी आपके पास आप काफी बेहतरीन समय है, आप खेलें, खेल समय का उपयोग करें। अनावश्यक दबाव बनाएंगे, दबाव में आप ही आ जाएंगे, इसलिए अनावश्यक दबाव बनाने से बचें और अपने खेल पर ज्यादा फोकस करें। बिल्कुल। और शंकर सर आपको बता दें, हमारे यूट्यूबर बंधु भी हैं। अगर आज आप की जो भी कलाएं मैदान पर हो रही हैं, सकारात्मक हो या फिर अन्यात्मक, लेकिन यूट्यूब में हम लोग बहुत ही भली भांति रिप्ले करके देख सकते हैं। चलिए, बहुत जल्द फिर से खेल प्रारंभ हो जाएगी। इस बीच मैं और एक बार आप लोगों को सूचना देना चाहूंगा, भाई आप है ड्राइवर एकादश प्लस डी और आप है डिजिटल सेवा। बिल्कुल, आप दोनों हमारे मेहमान दल हैं, ड्राइवर एकादश प्लस डी और डिजिटल सेवा। आप पूरी तरह तैयार रहें, जैसे ये खेल समाप्त हो जाती है मैदान आपके लिए खाली हो जाएगी। शंकर जी। और बिल्कुल अभी बहुत समय शेष बचा हुआ है, इस तरह की दबाव की स्थिति बनेगी, खेल पर ज्यादा फोकस करें। इसके बाद वाले खेल के लिए कृपया ध्यान दें, ड्राइवर एकादश प्लस डी वर्सेस डिजिटल सेवा। मैं निवेदन करना चाहूंगा दोनों ही टीमों के टीम कैप्टन से कि धीरे धीरे कदमों से आप हमारे मंच की ओर आगे बढ़ जाएं। शायद टारगेट में रखा, लेकिन गोलकीपर बबलू बेसरा इस बार संदीप से कोई धोखा नहीं खाया। ठाकुर किसको भीम का आने के बाद मुझे लगता है थोड़ी बहुत गति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। फाउल नहीं होगा, क्या चीज का फाउल होगा? और निश्चित रूप में आकाश सुनील जी, अब दबाव झलक रही है दोनों ही टीमों के ऊपर। जो दबाव, एक टीम तो जानते हैं कि खोने के लिए कुछ तो है नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, और उसी की स्थिति को देखते हुए विकास नायक को जिस तरह से बाधा पहुंचाई गई या गलत करार दिए जाते हुए फिलहाल एक मौका भी बनेगा। हालांकि एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा सुनील जी, जितने भी प्लेयर मैदान के बीचों बीच खेल रहे हैं सब एक दूसरे से परिचित हैं। मुझे लगता है कि उस मित्रतापूर्ण जो व्यवहार है आपका, उसको आप बचा कर रखें। टूर्नामेंट हर दिन होते रहते हैं, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, मकर पर्व होते रहते हैं, लेकिन टूर्नामेंट में अगर सबसे बड़ी बात ये रहती है किसी भी खेल के प्रति अगर हम लोग एक चीज देखें तो है अनुशासन। और मुझे लगता है कि इस चीज को मेंटेन करना सभी खिलाड़ी में। हाँ, हालांकि अब मैदान पर है तो अब हमारे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी जरूर है, लेकिन जो मित्रतापूर्ण भाव है मैं उसे बनाए रखेंगे तो खेल की खूबसूरती और बढ़ जाती है। बिल्कुल, कहने का मतलब आप इसको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा बिल्कुल ना लें। और हालांकि कालीचरण दास के द्वारा एक छोटी सी गलतियां हुई थी और उसके एवज में उन्हें एक सेट पीस सहना पड़ रहा है, और इस सेट पीस को सुनील लोहार ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल परेशान कर सकते हैं यहाँ पे प्रतिद्वंदी दल प्रेम स्पोर्टिंग को। उड़ती हुई गेंद, और मुझे लगता है ये शायद समर्पण कर दिए सुनील लोहार, इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, शायद उनके चहेते विकास नायक। फिर से मौका मिला है शंकर यहाँ से, इस बार शायद विवेक या
विकास, दोनों तैयार हैं। अब गेंद किससे किक होती है ये तो समय ही बताएगा। दर्शक पूरी तरह नजरें गड़ाए हुए हैं। अभी भी गेंद और मौका मिला, ठाकुर ने बदले ये आवाज अभी आई है बिल्कुल। और मैदान के चारों ओर से हमें इस माइक्रोफोन के माध्यम से बताने की आवश्यकता नहीं है। 1-1 की बराबरी पर फिलहाल त्रिमूर्ति संगुटिवली वर्सेस प्रेम स्पोर्टिंग हाड़ोडी। और सुनील जी, मैं पहले एक बात का जिक्र किया था, चांडिल का नाम, मैं उड़ीसा भी बहुत बार गया हूं, मैं बंगाल भी जाता रहा हूं। चांडिल का नाम इस तरह से प्रसिद्ध हो चुका है, खास करके फुटबॉल के क्षेत्र में। मुझे लगता है कि आने वाले समय में सर चेंज है नंबर 6। बिल्कुल बराबरी के साथ ही एक सब्स्टिट्यूट शंकर, अच्छा रणनीति। लक्ष्मण सरदार को जगह आई थी, हालांकि सफल नहीं हो पाए, लेकिन उम्मीदें जरूर जगाई कि स्कोर को और थोड़ी सी बढ़ोतरी किया जाए। बिल्कुल बराबरी के बाद बढ़ोतरी बिल्कुल संभव है। और जिस तरह से यहाँ तालमेल बनाकर गेंद को फॉरवर्ड लाइन तक यानी कि गोल एरिया तक पहुंचाया गया था, प्रेम स्पोर्टिंग के लिए कुछ देर के लिए परेशानी का समय बना हुआ था। फिर से गेंद लक्ष्मण सरदार का पदार्पण होने के बाद बिल्कुल कुछ अलग ही परिभाषा नजर आ रही है। सुनील लोहार की नीची रोती गेंद, लेकिन अच्छा हेड लगा। फिर से दुलू, फिर से सुनील लोहार की, इस बार उठती हुई गेंद, लेकिन ऐसे गेंदों को शायद गोलकीपर बहुत मजे में किक ले लेंगे। ऊंचाई का अच्छा इस्तेमाल करते हैं सुनील विश्वनाथ, एक अच्छी स्टैंडर्ड हाइट है उनकी फिलहाल। हालांकि भीम हेम्ब्रम के लिए बुकिंग आता हुआ